नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन सैनी। आप देख रहे हैं एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज। एक बार फिर हम ऋषि हर्बल आयुर्वेदा डेरोली जाट जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में मौजूद हैं। आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं शुगर को लेकर। शुगर क्यों होती है, इसके कारण क्या है और ये क्या घर पर बैठे ठीक कर सकते हैं या नहीं, कितना इसका उपाय है, कितनी दवाइयाँ जो है इसकी खानी पड़ती है और क्या विशेष इसका इलाज है। क्योंकि हमारे साथ ऋषि हर्बल आयुर्वेदा से डॉक्टर ऋषि पाल जी मौजूद है, वो आज हमें सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो आप जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया पूरा देखें, क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी जो हम बताना चाहते हैं। तो ऋषि पाल जी, सबसे पहले हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि शुगर किस कारणों से होती है और शुगर का कंट्रोल घर पे हम कैसे कर सकते हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को, राम राम, नमस्कार जी। देख सैनी साहब, शुगर का जो आमतौर पर जहाँ तक हमने 5-6 साल में देखा है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक मेन होता है पेट की समस्या। अगर जिनका पेट खराब है या कुछ दिनों लगातार पेट खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं संभावना है कि आपको शुगर होगी, या कोलेस्ट्रॉल होगा, या फिर बीपी आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह की दिक्कत आनी स्टार्ट होंगी। और फिर वहाँ पे बीपी, अगर किसी की हम स्टेरॉइड वगैरह या गोलियां लेते हैं, उसके बाद में शुगर की होना स्वाभाविक है, वो होगा ही होगा। कई बार इस तरह का भी देखा गया है कि कई बार बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो हम पहले क्या थे कि घर पे उनका छोटा मोटा इलाज कर लेते थे, लेकिन अभी क्या है, सीधा हम इंजेक्शन लगवाते हैं डॉक्टर से। तो इंजेक्शन लगवाने की वजह से, स्टेरॉइड ज़्यादा मात्रा में शरीर में जाने की वजह से उनको महीने 2 महीने बाद में शुगर की होने की संभावना हो जाती है। उसके अलावा जो बड़े व्यक्ति हैं उनका दिन में लगभग 10-20 चाय पीना, इस तरह की समस्या, या पेट कई बार व्यक्ति क्या है 5-5 दिन 6-6 दिन तक लैट्रिन नहीं जाता, उस वजह से उसका पेट खराब हो जाता है और वहाँ शुगर होने की संभावना होती है। मैंने काफ़ी आचार्यों की वीडियो भी देखी है, कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, वहाँ पे सबसे मेन कारण जो दिया गया है वो पेट दिया गया है। एक आचार्य मैंने कुछ दिन पहले देख रहा था टीवी पे, उन्होंने बताया था कि हम शुगर का तो फ्री में इलाज कर देते हैं, कुछ करना ही नहीं है। उसमें क्या करते हैं, वो लूज मोशन दस्त लगवाते हैं, दस्त लगवाने के बाद में शुगर धीरे धीरे कंट्रोल आना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह की जो दिक्कत है, और जहाँ तक हमारी दवाई है, हम तो पहले बताते हैं कि जी हमारी दवाई से लूज मोशन होते हैं, या फिर अन्य कोई भी वैद्य या डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं एलोपैथिक को छोड़ करके, उनमें मेन यही होता है, या तो वो लूज मोशन लगवाएंगे, लूज मोशन नहीं लगवाते, वो रेगुलर आपका पेट साफ होना स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद में शुगर कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है। जो हम दवाई देते हैं उनमें मेन जो रीजन है दवाई का, क्योंकि इंद्रायण फल से हम दवाई बनाते हैं, और इंद्रायण फल की तासीर है कि वो लूज मोशन लगाती है। उसके अलावा जो हम दवाई देते हैं उसमें आपका बीपी कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते हैं, मोटापा कंट्रोल करते हैं, और शुगर तो मेन है ही है। खून पतला होता है, जिनके बाल झड़ रहे हैं उनका बाल झड़ना बंद होता है। इस तरह की जो हम पूरा कंपोजिशन तैयार करके इस तरह की दवाई देते हैं। और मेन जो कारण है, जहाँ तक हमने देखा है और कुछ पुस्तकों में भी देखा है, पेट की जिनको समस्या है उनको शुगर होने की समस्या रहेगी, संभावना होती है। डॉक्टर साहब, जैसे बात करें, जैसे आपने बताया कि भी शुगर किस कारणों से होती है, लेकिन इसका अगर बात करें घर पर भी क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? अगर बात करें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि दवाइयाँ नहीं ले पाते लोग, दवाइयाँ काफ़ी कड़वी होती हैं और काफ़ी खर्चा भी लग जाता है, लेकिन क्या हम घर पे बैठ के भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं? इसका कोई ऐसा उपाय है जिससे एक्सरसाइज के माध्यम से, या फिर कोई और भी ऐसी चीज़ें? जी बिल्कुल सैनी साहब, हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हार्ड काम होता है बगैर दवाइयों के कंट्रोल करना। कई बार हम अलग अलग माध्यम से सोशल मीडिया से देखते हैं कि आपका डाइट, DIP डाइट वगैरह जिस तरह का जो है उनसे हम शुगर कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जब तक आपका पेट साफ नहीं रहेगा तो आपकी डाइट भी काम नहीं करेगी। आप पेट साफ करने के लिए आप सुबह उठ करके 1 गिलास पानी में एक नींबू निचोड़ करके वो गरम गरम पिए, उसके अलावा 1-2 गिलास और पिए। उसके अलावा आप अजवाइन वगैरह भी ले सकते हैं, जीरा ले सकते हैं। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप मेथी दाना भी शाम को भी अगर सुबह थोड़ा बहुत ले सकते हैं। रेगुलर अगर मेथी दाना लेंगे तो आपको गर्मी की होने की ज़्यादा समस्या रहेगी। तो उसके अलावा आप यह कर सकते हैं, थोड़ी मेथी दाना, अजवाइन और जीरा, ये शाम को भिगो दो और सुबह ले लें, तो आपका पेट साफ होना स्टार्ट हो जाएगा।
कई बार क्या होता है, बड़ी आंत छोटी आंत में कचरा इतना ज़्यादा होता है कि हमारा पेट साफ नहीं हो पाता। उस पोजीशन में आप छोटी हरड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आप खाना खाएं उससे पहले थोड़ा बहुत छाछ लें, आप लिक्विड में लें, जीरा डाल कर लें और काला नमक का प्रयोग करें। जो भी हम सब्जियां बनाते हैं वो तरल, मतलब ज़्यादा जो ग्रेवी है, मतलब लिक्विड ज़्यादा हो, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। और जीरे का हर संभव प्रयास करें कि जीरा और अजवाइन सब्जी में ज़रूर डाला जाए। उसके अलावा जहां आपको अगर शुगर है तो जहां आपको 3-4 रोटियां खा रहे हैं वहां थोड़ी डाइट करें और आटा मिक्स करें, मूंग, चना, सोयाबीन और बाजरा वगैरह इस तरह का आटा लें। सलाद का ज़्यादा प्रयोग करें। अगर जहां हमने देखा है आपका अगर महीने का 3,000-4,000 रुपये दवाइयों का बिल आता है, मतलब दवाइयाँ आप शुगर की खा रहे हैं, वहाँ 3,000-4,000 रुपये आपके डाइट में लगाएं। वहाँ सोयाबीन, मूंग, चना, सोयाबीन का यूज करें, क्योंकि जहां आप का शरीर खराब हो रहा है 3-4 हज़ार रुपये लगा करके आप दवाइयाँ ले रहे हैं, उसकी बजाय आप डाइट पे थोड़ा ध्यान दें। उसमें काजू बादाम भी आप मिक्स करते हैं, सुबह उठ करके खा सकते हैं। और शुगर के मरीज को 100% दूध से परहेज करना चाहिए। ये मेन कारण है, क्योंकि कई मरीज परहेज नहीं करते हैं। दूध का तो बहुत ही सख्त परहेज है। दूध, अगर शुगर का मरीज दूध लेते रहा है तो उसकी शुगर बढ़ेगी, तो दूध से उनको परहेज करना चाहिए। छाछ, दही, पनीर इस तरह का आइटम जरूर खाना चाहिए। तो इस तरीके से भी कुछ लोग देख रहे हैं, वो अगर करना चाहें तो बिल्कुल करके कमेंट करें कि हम इतने दिन में बिल्कुल ठीक हो। वो बिल्कुल कंट्रोल होगी, लेकिन टाइम लगेगा। देखो जी, इतना जल्दी नहीं होगा कि जितना जल्दी आप सोच रहे हैं, टाइम लगेगा। नॉनवेज से परहेज रखें, क्योंकि नॉनवेज हम खाने के लगभग 24 या 48 घंटे में पचती है। तो इस तरह के जो आइटम जो लंबे समय में पचते हैं उनसे परहेज रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो बातें हमने करी कि कैसे हम इस शुगर को घर पे बैठे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं, अगर जिसके शुगर है और शुगर से काफ़ी लोग पीड़ित हैं, तो उस शुगर का बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है? क्योंकि हम देखते हैं कि सभी अंग्रेजी दवाइयाँ खा करके भी वो शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि जड़ से ख़त्म तो कभी होती नहीं है, क्योंकि कंट्रोल ही की जा सकती है। क्योंकि नॉर्मल आदमी है, दिनचर्या है, जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो चीज़ें पूर्ण रूप से हम नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं शुगर और अन्य बीमारियां हैं वो अपने शरीर में बढ़ती चली जाती हैं। तो सर, आप जो है शुगर की बेस्ट दवाई हम मानते हैं, क्योंकि लगातार आपने हजारों मरीज जो है शुगर के ठीक किए हैं, और आज वो मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी मीठे की चीज़ है वो परहेज नहीं है उन चीज़ों का। पूरा मतलब जो मीठे खाने की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से दोबारा से शुरू हो गई है। तो आपकी दवाई में मतलब ऐसा क्या है जिससे शुगर कंट्रोल हो जाता है, और कौन सी ऐसी दवाई है सर? देखिए सैनी साहब, मैं अपनी दवाई की आज बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ जहाँ भी बेस्ट आपको दवाई लगती है वहाँ से दवाई लेनी चाहिए। देखिए, अपनी दवाई को कोई भी खराब नहीं बताता, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, कोई भी पैथी हो, वो खराब नहीं बताता। इतना मैं कह सकता हूँ, एलोपैथिक में कोई भी मरीज आज तक दवाई, इंजेक्शन या गोलियां लेकर के कोई ठीक हुआ हो तो हमें जरूर बताएं कि हमने फलां हॉस्पिटल से या फलां वैद्य से या फलां डॉक्टर से हमने ये दवाई ली और हम बिल्कुल ठीक हो गए। एलोपैथी की दवाई क्या है कि आप लेंगे, आपको आराम देगी। जहां आपके पैर भड़क रहे हैं, मान लो शुगर बढ़ने के कारण पैर भड़क जाते हैं, कमजोरी महसूस हो जाती है, वो क्या है, खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर बीटा सेल हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। आपको एक बात और बता दूं, अगर शुगर हमारी खून में ज़्यादा हो गई तो जो टेबलेट लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोलता है इसे कंट्रोल आ जाएगी, वो हमारी टेबलेट जो शुगर बढ़ रही है उसको कंट्रोल नहीं करती। मतलब उसको सेल्स के द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती वो कभी भी टेबलेट। वो आपकी जो शुगर है उसको खत्म करती है, उसको मारती है। वो क्या करेगी, सीधा जाते ही और जो खून में शुगर है उसको खत्म करेगी। और जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो शुगर को खून में जाते ही शुगर विटा सेल के माध्यम से एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी। आपने देखा होगा हमारी दवाई से लूज मोशन होते हैं, कई बार लोग बोलते हैं जी लूज मोशन से कमजोरी नहीं आ जाएगी, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति को कोई कमजोरी की महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो क्या करती है, दवाई आपके विटा सेल को एक्टिव करती है। विटा सेल आपके शुगर, जो खून में शुगर है उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जल्दी से। लेकिन जो अंग्रेजी दवाई है वो आपके खून में जो शुगर है उसको खत्म करती है, उसको मारती है।
तो और दूसरा मैं एलोपैथी की बात बताऊं, अगर 500 mg आपके चैनल के माध्यम से कोई मरीज देख रहा है तो आज अगर 500 mg ले रहा है, देखिए नया स्टार्ट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 महीने 3 महीने तक ले रहा है तो उसको कब्ज की दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे उनको इंसुलिन तक जाना पड़ेगा। तो 500 mg भूल करके भी मरीज ना ले, आप 1000 mg की टेबलेट ले लें। अगर किसी को आदत है नहीं ले सकता कोई भी आयुर्वेदिक दवाई, तो वो 500 mg की बजाय 1000 mg तोड़ करके ले लें। मतलब उसके हिसाब से तो 500 ही हो गई। सुबह ले रहा है अगर 500 mg और शाम को ले रहा है तो सुबह आधी तोड़ करके सुबह ले ले, आधी शाम को ले ले। तो वहां पे क्या है, मरीज को कब्ज नहीं रहेगी। 500 mg में ऐसा साल्ट है कि आपको कब्ज रखेगी। दूसरा आपने बताया था जो बेस्ट दवाई, देखिए अगर कोई भी हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर आपको कोई दवा दे रहा है, आयुर्वेदिक वैद्य दे रहा है या एलोपैथिक होम्योपैथिक का कोई वैद्य दे रहा है या कोई डॉक्टर दे रहा है, अगर आपकी शुगर लेने के और 5 दिन या 7 दिन में ही बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है और कोई भी हम एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं वो सब छूट जाती हैं, इंसुलिन भी बंद हो जाती है, तो आपको सीधा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, कहीं ना कहीं उसमें दवाइयाँ मिला गई, अंग्रेजी दवाइयाँ मिला गई हैं और स्टेरॉइड मिलाया गया है। क्योंकि आपका जो शरीर है, अगर आपके शरीर में 300 शुगर है तो इतनी जल्दी कोई दवाई ऐसी नहीं है एलोपैथिक के अलावा कि आयुर्वेदिक में ऐसी कोई दवाई नहीं है आपकी 15 दिन में बिल्कुल कंट्रोल कर देगी, ऐसी कोई दवाई नहीं है। जहाँ तक हम जो दवाई दे रहे हैं, आपने देखा होगा काफ़ी वैद्य बताते हैं हम ये मिलाते हैं ये मिलाते हैं, हमने सब कुछ खुला कर रखा है। हम जो आइटम मिलाते हैं वो कोई नहीं मिलाता है, फिर भी हम 2 महीने में 3 महीने में कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन लोग काफ़ी ऐसे हैं 2 दिन में 5 दिन में 7 दिन में बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। इस तरह की संभव नहीं है ये बातें, ये सब एक भ्रम है जो कि मरीज को मतलब जल्दी कवर करने के लिए या फिर उन वैद्य या डॉक्टरों के पास भीड़ जमा करने के लिए। और मैं तो जो चैनल पे जो यूट्यूब चैनल वाले हैं उनको भी कहना चाहूँ, जो 2 दिन में 5 दिन में जो शुगर ठीक कर रहे हैं उनके वीडियो ना बनाएं, क्योंकि वहां पे उनको आज तो ठीक है उन्होंने बना दिया, लेकिन कुछ दिन बाद में उसके कमेंट विपरीत आने स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो दोबारा होने के समय, आपने आज स्टेरॉइड लिया 2 दिन असर करेगा, 3 दिन बाद में फिर होगा, उसने 15 दिन लिया 15 दिन में 10 दिन तक असर करेगा फिर होना है, तो वो तो लोगों को लूटने की बात है। मतलब मेन तो जो चीज है 40 दिन आपका जो दवाई का ट्रीटमेंट है उसके बाद ही मतलब ये सही संभव। कृष्ण जी, हम 40 दिन में जो दवाई दे रहे हैं वहां आपको अगर ये लगता है कि हाँ इस दवाई से मेरे धीरे धीरे कंट्रोल आ रही है तो दोबारा दवाई देते हैं, नए मरीज को बोल देते हैं आप जहां चाहें वहां ले सकते हैं, हमारी दवाई से ठीक नहीं होंगे। अब हमारी दवाई की जो प्रक्रिया है, जो लोग ठीक हो चुके थे वो दोबारा फिर शुगर हो रही है, उनको मैं बताना चाहूंगा, और कुछ कमेंट भी करेंगे जी हमने लिया था कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अच्छा अब ऐसा संभव है कि नहीं हुआ? क्योंकि हम पहले बोल रहे हैं हमारे 70% लोग ठीक होते, 30% नहीं होते। तो ये जो बार बार कमेंट करते हैं ये लोग ये सोचें कि जो लोग ठीक हुए हैं वो क्यों हुए हैं, वो कोई नहीं देखता कि जो ठीक हुए हैं कम से कम इनसे फोन नंबर लें कि आपने क्या परहेज किए, कैसे यूज की, कैसे नहीं की, वो कोई नहीं देखता। बस कमेंट उठाएंगे ये फ्रॉड है, इनसे हमने दवाई ली थी, इनकी दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग बोलेंगे जी हमने ली थी तब तक ठीक थे उसके बाद में नहीं हुआ। हम भी कह रहे हैं कि हमारी दवाई से कंट्रोल आने के बाद में आप सब कुछ खाइए, बिल्कुल, लेकिन हमने ये भी कहा है कि आपको टूट के नहीं पड़ना है। भंडारा लग गया तो ये मत समझो कि ये हमारे लिए ही है, आज पेट भर लें। आपको शुगर हो चुकी है, आपको दोबारा हो सकती है। देखिए पूरी दुनिया के डॉक्टर कोरोना आया तब बोले थे कि 1 डोज ले लें उसके बाद में कोरोना नहीं होगा, लेकिन दोबारा फिर बोले कि जिसको कोरोना हो चुकी वो अपना दूसरा डोज तीसरा डोज भी लगवा लें ताकि कोरोना हो सकती है दोबारा। तो हम भी कह रहे हैं आपको शुगर दोबारा हो सकता है, उसके लिए आपको परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, खाने पे लिमिट रखें। जो भी आप खा रहे हैं सब कुछ खाइए, हम मना नहीं कर रहे। जो लोग अभी दवाई लेकर के और आलू चावल मीठा खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन वे अपना कंट्रोल कर रहे हैं कि हम मीठा खा रहे हैं, हमने एक बर्फी ले लिया, कोई लेके आया प्लेट के जी आप मीठा खा करके देखिए, आप 5-7 पीस उठाएंगे तो आप मतलब बीमार होने वाले हैं। 1 पीस लिया आपने, जो इच्छा है वो पूरी हो गई। जब आपको शुगर हो जाएगी सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं खा पाएंगे। तो हम ये, और जो दूसरा जो हम जूस देते हैं वो हम ये नहीं कहते आप बिल्कुल बंद कर दो, हम ये कहते हैं कि हमारा जूस आपका पेट साफ करेगा। जहां हमारा जूस 1 महीना 40 दिन या 60 दिन तक, कुछ लोग हैं 70 दिन भी चला देते हैं, वहां आप एक जूस की बोतल रखिए, आप 2 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार या 7 दिन में एक बार लें,
तो आपकी एक बोतल 1 साल चलेगी, जो कि 600 रुपए की 800 रुपए की बोतल है, वो 1 साल चलेगी। 1 साल में आपका 800 रुपए लग रहा है। मेरे हिसाब से 800 रुपए में पुड़िया खा करके थूक देते हैं लोग। तो वहां और फिर पेट संबंधी कोई समस्या नहीं हो, वो नहीं होगी तो आपको शुगर भी नहीं होना। तो इस तरह के जो मरीज हमारे जो ठीक हो चुके हैं, और वो 6 महीने 3 साल 2-4 मरीज तो ऐसे हैं जो 5 साल से बिल्कुल ठीक हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है आप 1 बोतल मंगा लें और अपना थोड़ा थोड़ा कभी कभार ले लें। तो इस तरह की जो समस्या जो मरीज को आती है, वो 500 mg गोली भी छोड़ते हैं, 1000 mg भी छोड़ते हैं और इंसुलिन भी छोड़ते हैं। बच्चे जहां तक हैं उनको कोल्ड ड्रिंक से बचा के रखें, ताकि कोल्ड ड्रिंक अगर ज्यादा मात्रा में पियेंगे तो शुगर होना स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज हमने विशेष चर्चाएं इसी बात को लेकर करी है कि कैसे हम घर पे रह करके शुगर को कंट्रोल करें। और दूसरी बात तो यही है कि क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि शुगर एक बार ठीक हो जाती है तो हम मीठे की तरफ ऐसे भागते हैं कि फिर वो दोबारा से शुगर होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ऐसा आप ना क्या करें, और जो भी आपको सलाह मशवरा करना है पहले डॉक्टर साहब से बात करें। और ये एक विशेष ध्यान भी रखते हैं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट जरूर पढ़ते हैं, तो आप है ना अपनी बात कमेंट के माध्यम से भी इनसे कर सकते हैं, और इनके नंबर हम नीचे दे देंगे। जो भी आपको इनसे सलाह मशवरा करना है वो कर 9 बजे से और 5 बजे तक कोई भी मरीज अपने कॉल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं है हमसे दवाई लें, ये कोई जरूर नहीं है कि आप हमसे दवाई लें, आपको अपनी सलाह भी ले सकते हैं जी मेरे इस तरीके से दिक्कत है, हम क्या करें। उसके अलावा सैनी साहब एक बीच में मैटर छूट गया कि जिनको शुगर है और उनका पेशाब रात को 10-10 मिनट में 15-15 मिनट में, या उनको पता ही नहीं लगता कब निकल गया, वो मरीज को हम दवाई देते हैं, लेकिन पहले हम उनका पेशाब कंट्रोल करते हैं। लगभग 15 से 20 दिन में पेशाब कंट्रोल हो जाता है, शाम को 1 बार या 2 बार जाना स्टार्ट हो जाता है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेद या हमारे अलावा हो सकता है कोई देता हो, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान है हमारे अलावा पेशाब की ऐसी कोई दवाई कहीं भी नहीं देते जो पेशाब रोक दें आपका। हम पेशाब बिल्कुल रोक दें। पेशाब जिनका रुक गया उनका प्रोटीन विटामिन आना बंद हो जाता है और शरीर कमजोर होना बंद हो जाता है। जिनका प्रोटीन विटामिन पेशाब में निकल रहा है उससे संबंधी समस्या आएंगी, कमजोर हो जाएगा, थकान रहेगी पूरे दिन, और इतना कमजोर हो जाता है कि कई लोग तो ऐसे आए हैं जिनका 120 किलो वेट था 60 किलो पे रह गया, इतने वजन भी घट जाता है। तो जो पेशाब की समस्या वाले लोग हैं वो डायरेक्ट फोन करके ये ना कहें कि हमें शुगर की दवाई देते हैं, वो इसलिए फोन करें जी हमें पेशाब ज्यादा है, पहले पेशाब कंट्रोल की देते हैं, उसके बाद में उनका 2-4-5 किलो वजन जैसे बढ़ता है तो फिर हम शुगर की दवाई दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने, डॉक्टर साहब ने सारी बातें विस्तार से बता दी हैं। और आपके पास जो भी, मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, इस तरह का कोई भी मरीज हो तो प्लीज़ ये वीडियो उस व्यक्ति तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि किसी की मदद करते हैं तो एक बार ये शेयर करके उस व्यक्ति के पास पहुँचाने से क्या पता उसकी ज़िंदगी संवर जाए, उस व्यक्ति को इतना फ़ायदा हो। क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी लोग हैं सही ट्रीटमेंट नहीं करवाने से काफ़ी उलझ जाते हैं। तो ऐसा आप ना करें और सही जगह ट्रीटमेंट लें, और इनसे सलाह मशवरा राय अपनी ले करके, और फिर इनकी दवाई लेनी है ना लेनी है क्या करना है वो एक बार बात जरूर कर ले। और इनके नंबर मैं नीचे फ्लैश करवा दूंगा, आप इनसे बात जरूर करें और इस वीडियो को जरूर दूसरों तक शेयर किया करें ताकि और मरीजों को भी इनका फायदा मिल सके। तो आप जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।